हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का 1D मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। आज का टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है, रेफरेंस पॉइंट अलग होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मोशन रेस्ट को देख लेते हैं। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक। उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा काइन का मतलब क्या होता है और मैटिक्स का मतलब क्या होता है। सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं कि काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। मोशन को हम लोग जब मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, एक्सेलरेशन होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। उसके बाद एक टॉपिक होता है जर्क, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जर्क होता है चेंज इन एक्सेलरेशन अपन में चेंज इन टाइम, ठीक है। ये जर्क होता है, ठीक है। सिंपली आप लोगों को ये सब टॉपिक है जो इसमें पढ़ना होता है काइनेमैटिक्स में बेसिकली, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आएगा, सब मतलब सब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले ये बेसिक बेसिक जो पैरामीटर है, क्या चीज का, तो पैरामीटर है ये काइनेमैटिक्स का, ठीक है, मोशन का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है, इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। आप यहाँ पर रोड पर खड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको देखिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ ये मोशन कर रहा है, मतलब कुछ इसके पास स्पीड है, ये मूव कर रहा है, मतलब ये मोशन में, ठीक है। यदि आपको इसी गाड़ी पर, मतलब आपका नाम ए, इसका नाम बी, मतलब आपको ले जाकर इसी गाड़ी पर बैठा दिया जाए, ए को, ठीक है। अब यहाँ पर आप नहीं है। अब आप इसके मतलब अब आप इसको देखिएगा तो क्या कहिएगा, अब कहिएगा कि ये क्या कर रहा है, रेस्ट में है। मतलब आपके नज़र में अब ये रेस्ट में, क्योंकि आप भी मान लीजिए ट्रेन पर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसके बाद आप अंदर भी, आपके पार्टनर जो बैठा हुआ है ट्रेन में, आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है। लेकिन मैं बाहर से देखूंगा तो आप मूव कर रहे हैं, तो आप मूव कर रहे हैं, मैं बाहर से जब देखूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का खेल होता है। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी का जब आप लोग, रिलेटिव मोशन का जब टर्म आएगा, मतलब इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि रिफरेंस पॉइंट मतलब कौन से, मतलब रिफरेंस फ्रेम, कौन से फ्रेम से आप देख रहे हैं। आपका फ्रेम है ट्रेन और मेरा फ्रेम है ग्राउंड। मैं ग्राउंड की फ्रेम से आपको देख रहा हूँ तो आप मूव कर रहे हैं, अगर मैं ट्रेन के फ्रेम से देखूँ तो आप रेस्ट में, ठीक है। ये बात है, ओके। तो आई होप आप लोगों को मोशन समझ में आ गया होगा। और रेस्ट वही होता है, मोशन रेस्ट दोनों एक ही साथ मिक्सचर होता है। मतलब कभी किसी फ्रेम से देखिएगा तो कोई मूव कर रहा है, वही आदमी को दूसरे फ्रेम से देखिएगा तो रेस्ट में, ठीक है। तो यही टॉपिक होता है मोशन और रेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डिस्टेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है आपको, डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक। यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, आप ये वाला पाथ पकड़ के गए तो आप डिस्टेंस कवर किए, मतलब कितना चले। मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले और ये वाला पाथ पकड़ के गए, ये मान लीजिए आप 12 किलोमीटर चले, तो यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्टेंस आप ट्रेवल कर ले, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर था तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, ठीक है। कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नेवर भी जीरो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप ये ए पॉइंट से स्टार्ट किए चलना इधर और इधर आ गए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किए ना यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लीजिए आप ए पॉइंट पर थे और ए ही पॉइंट पर खड़े हुए, मतलब कोई भी मूव ही, मतलब रेस्ट में आप थे तो रेस्ट ही में रहे, ठीक है, तो मूव नहीं किए तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। मतलब जीरो कब होगा, जब आप रेस्ट में आएंगे, ठीक है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप ए पॉइंट से गए, ठीक है, फिर आप मान लीजिए दुकान में गए, शॉप, यहाँ से फिर यहाँ से आप आ गए ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर आ गए, मतलब जहाँ से गए थे वही पॉइंट पर आ गए, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही है, मतलब जो आपका पोजीशन मतलब चेंज हुआ ना, तो वो कितना था, जीरो था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात आती है कि रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट को भी मैं समझा देता हूँ, एक बार बताया था ट्रेन के बारे में। लेकिन रेफरेंस फ्रेम, किस फ्रेम से आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए चांद पर आप है, चांद से आप मेरे को देख रहे हैं धरती पर, तो आपको धरती घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, धरती घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप धरती पर आके मेरे को देखिएगा अभी, तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, रेस्ट में हूँ। लेकिन आप चांद से देखिएगा तो मैं घूम रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप अलग फ्रेम से देख रहे हैं, चांद की फ्रेम से, लेकिन आप धरती के फ्रेम से जब देखेंगे तो मैं रेस्ट में हूँ आपके हिसाब से, ठीक है। मतलब यहाँ पर सब चीज रिलेटिव चल रहा है, सब चीज रिलेटिव है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।